हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर एनालिसिस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। और जैसे आपने आज के वीडियो के टाइटल और थंबनेल में पढ़ा है, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज विच इज कॉल्ड द होम रेनोवेशन सर्वाइवल गाइड एंड आई एम सुपर हैप्पी विद दिस टाइटल बिकॉज आई रियली बिलीव कि ये जो पूरी सीरीज है दिस इज गोइंग टू बी अ सर्वाइवल गाइड फॉर ऑल द होम रेनोवेटर्स। अगर आपने खुद के घर के रेनोवेशन की जर्नी शुरू हो चुकी है या प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ महीनों के बाद आप रेनोवेशन स्टार्ट करेंगे, या प्रोबेबली और अ डिजाइनर हु जस्ट स्टार्टेड टेकिंग अप प्रोजेक्ट्स ऑन योर ओन, तो भी आई थिंक ये पूरी जो सीरीज है उससे आपको काफी अच्छे आइडियाज मिलेंगे। एंड हमेशा मेरा और स्वप्निल का ये हमारी सोच होती है जो मिस्टेक्स या प्रोबेबली ब्लंडर्स जो हमने किए वो कोई और रिपीट ना करे, और आपकी जो जर्नी है जैसे मैंने कहा उसमें वो मिस्टेक्स ना हो, वो काफी स्मूथ हो और आप वो पूरी रेनोवेशन की जर्नी एंजॉय करें। दैट्स आवर थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस सीरीज। एंड फिलहाल हमने सोचा नहीं है कि कितने वीडियोस इसमें होंगे, प्रोबेबली 8-9 वीडियोस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। बट अगर आप चाहते हो कि ऐसे कोई टॉपिक्स हो जो काफी बर्निंग टॉपिक्स हो जो हम इसमें कवर करें, तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। विल ट्राई टू एड्रेस एज मेनी टॉपिक्स एज पॉसिबल। सो अगर ये फर्स्ट वीडियो है जो आप इस चैनल पे देख रहे हो, तो इस चैनल पे हम इंटीरियर डिजाइन की प्लानिंग, मटेरियल्स, एस्टिमेशन और हमारे साइट्स, कुछ प्लानिंग टिप्स, ट्रिक्स, काफी सारी चीजों की बात करते हैं। सो अगर आपको होम रेनोवेशन, इंटीरियर डिजाइन, ये सारी चीजों में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई एम आर्किटेक्ट निहारा सोनावणे और इंटीरियर डिजाइन एंड स्पेसिफिकली रेसिडेंशियल इंटीरियर डिजाइन इज समथिंग दैट आई एम सुपर पैशनेट अबाउट। सो यस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए सो दैट एवरी टाइम वी अपलोड अ न्यू वीडियो यू विल बी नोटिफाइड एंड वी विल बी ऑलवेज इन टच। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एपिसोड। सो आज का टॉपिक है डिसीजन फटीग। और डिसीजन फटीग मतलब क्या? डिसीजन लेके जब हम थक जाते हैं उसको कहेंगे डिसीजन फटीग। और इंटीरियर का जो पूरा प्रोसेस होता है वो रेनोवेशन के प्रोसेस में डिजाइन से लेकर एग्जीक्यूशन तक बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। फिर वो रॉ स्टेज में आपकी साइट हो तो आपको जो डिसीजंस लेने, कोई वॉल में चेंजेस करने, कुछ डिमोलिशन है, कुछ नया कंस्ट्रक्शन हो, या प्लानिंग वाले डिसीजंस होंगे, या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स वाले डिसीजंस होंगे, या मटेरियल सिलेक्शन वाले होंगे, या एंड तक फर्नीचर, सोफा कैसे लेना है, आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं। सो सबसे पहले तो एज अ होम रेनोवेटर बी प्रिपेयर्ड कि आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ने वाले हैं। और कई बार मैंने देखा है क्लाइंट्स के साथ, उनको ऐसा लगता है कि एक बार उन्होंने किसी डिजाइनर को अपॉइंट कर लिया, उसके बाद उनको नहीं लगता कि उनको काफी काम करना है। मुझे लगता है, मुझे पर्सनली ऐसे लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है जो खुद के घर के डिजाइन में उतनी ही इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली मैं हैंड ओवर करके चली जाऊंगी पर आपको उस घर पे रहना है, तो ये बहुत नेसेसरी है कि पूरे प्रोसेस में आप उतने ही इन्वॉल्व हो। कई बार होम रेनोवेशन के केस में क्लाइंट्स को ये पता नहीं होता कि उनको खुद का टाइम कितना देना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ सैटरडे संडे को छुट्टी है और सारे डिसीजंस के लिए हम सैटरडे संडे के लिए वेट करेंगे तो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। बट क्लाइंट्स कैसे होता है कि अगर उनको सैटरडे संडे को छुट्टी है तो सारे मीटिंग्स तभी अलाइंड होते हैं। नाउ इमेजिन इफ आई एम वर्किंग ऑन 5-6 प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम एंड इफ ऑल द क्लाइंट्स एक्सपेक्ट दैट आई विल बी फ्री ऑन सैटरडे संडे, तो एक तो वो काम हो नहीं सकता और मुझे कभी छुट्टी मिलेगी नहीं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपार्ट फ्रॉम वीकेंड्स आप जस्ट मेंटली बी प्रिपेयर्ड कि आपको वीकडेज में टाइम निकालना पड़ेगा। तो यस, वो थोड़ा सा एक जनरल डिस्क्लेमर था। एंड आज के वीडियो में वी आर स्पेसिफिकली गोइंग टू टॉक अबाउट जो मटेरियल सिलेक्शन के लिए हम जाते हैं तभी का जो डिसीजन फटीग होता है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो बिफोर एनी मटेरियल सिलेक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि साइट कार्पेंट्री स्टेज में फिनिशिंग मटेरियल लगाने वाले हो, प्लान हमारा फाइनल हो गया, उसके बाद रेफरेंस इमेजेस क्लाइंट को दिखा दिया। और आजकल ऐसे होता है कि पिंटरेस्ट पे बहुत सारे रिसर्च हम भी करते हैं और क्लाइंट्स भी करते हैं, तो सारे रेफरेंस इमेजेस एक बार श्योर हो गए कि दिस इज समथिंग दैट यू वांट एंड ये कलर पैलेट आपको चाहिए। उसके बाद फाइनल रेफरेंस इमेजेस के बाद और प्लान फाइनल होने के बाद वी स्टार्ट विद द 3D मॉडल। और 3D जैसे आप यहाँ पे हम कुछ इमेजेस ऐड करेंगे कि 3D किस हद तक डिटेलिंग 3D में होता है। तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं, वी मेक श्योर कि हम जो भी मटेरियल्स है उसका फिनिश भी सही डालें, फिर वो ग्लॉसी हो या मैट हो, कलर व्हाइट है या ग्रे है, प्लेन ग्रे है या टेक्सचर्ड ग्रे है। बिकॉज क्लाइंट्स आर नॉट ट्रेन्ड इन विजुअलाइजिंग स्पेसेस, आई थिंक वो 3D व्यूज देखकर उनको काफी क्लैरिटी मिल जाती है। हैंडल्स से लेकर अपहोल्स्ट्री से लेकर सारी चीजों के बारे में काफी क्लैरिटी मिल जाती है। नाउ ये हम बहुत पहले से ऐसे करते थे क्या? सो नहीं, इनिशियली हम ऐसा नहीं करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट है, टाइम भी नहीं है, तो कुछ साल पहले तक तो 3D के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती थी। तो वी यूज टू क्रिएट वेरी बेसिक 3Ds और उसके बाद हम सिलेक्शन के लिए चले जाते थे।
बट सिंस फ्यू ईयर्स वी हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग 3Ds ऑफ दिस लेवल, जिसमें इतनी सारी चीज़ें डिटेल में होती है. एंड बिकॉज नाउ वी नो वी बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर से 15+ ईयर्स, वी ऑलरेडी नो कि कौन से शॉप में कौन से मटीरियल्स अच्छे मिलते हैं. और क्योंकि 3Ds ऑलरेडी रेडी है तो हमें पता है कि ये सारी चीज़ें हमें कौन से शॉप में मिलेगी. और शायद हार्डवेयर के लिए उसके किसी पास के शॉप में जाना होगा, ये हमें ऑलरेडी पता होता है. और इन अ डे हम क्या क्या एकम्प्लिश कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें क्लैरिटी होती है. आप वहाँ पे जो भी सेल्स पर्सन है उनको सारी चीज़ें या सारे 3Ds या रेफरेंसेस आपके पास है वो दिखा दो, तो उसके बाद वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं. बहुत अच्छे से जो भी क्लोजेस्ट मैच है, आप जो भी चीज़ देख रहे हैं उनको वो बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं. कई बार लोग कहते हैं कि आप एक ब्लैंक माइंड से जाओ एंड ओपन माइंड से, और वहाँ पे जाने के बाद देन बी ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशन या बी ओपन टू सीइंग न्यू थिंग्स. बट जनरली आप सिलेक्शन के लिए ऐसे ओपन माइंड के साथ जाओगे तो विथ एवरी मटीरियल यू विल गेट सुपर कन्फ्यूज, क्योंकि बहुत मटीरियल्स अवेलेबल हैं. तो अगर आप ऐसे ही रैंडमली चले गए तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी वन टू सिलेक्ट एनी मटीरियल्स, और कुछ भी एंड तक सब्सटैंशियल डिसीजन लेना इम्पॉसिबल है. तो इसके लिए बहुत नेसेसरी है कि डू योर होमवर्क, कैरी द 3D व्यूज़. बिकॉज हमारे 3Ds ऑलरेडी रेडी होते हैं तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि हर एक फॉर एग्जाम्पल एक वार्डरोब है, उसमें थोड़े से हमने चाकोल शीट लगाई है या लूअर्स लगाए, तो ऑलरेडी पता होता है कि उसका एरिया कितना है. तो शॉप में सिलेक्शन के बाद आप उनको तभी के तभी क्वांटिटी बता सकते हैं कि ग्रे शीट है, ग्रे शीट 4 लगेंगे. ये क्वांटिटी आपको कैसे समझेगी? 3D आपका कंप्लीट होने के बाद जो आपके डिज़ाइनर होंगे विल consult the carpenter, and the carpenter after seeing the views and after knowing all the measurements, the carpenter will tell कि कितनी क्वांटिटी कौन से लैमिनेट की लगने वाली है. नाउ ये पूरा BTS वाला बिहाइंड द सीन्स वाला प्रोसेस है या काम है जो आपके डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट को करना है, आपको नहीं करना है. कई बार ऐसे होता है कि इवन दो हमें क्वांटिटीज़ पता होते हैं बट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत सारी चीज़ें आपको फाइनल करनी है. आपको किचन की चीज़ें फाइनल करनी है, लिविंग रूम के सारे लैमिनेट्स, बेडरूम के सारे लैमिनेट्स हो गए, वीनियर्स हो गए, आपके जो भी चारकोल शीट्स है, जो भी डेकोरेटिव मटेरियल आप यूज़ करने वाले हो वो सारी आपके शीट्स फाइनल करके हो गए ना. उसके बाद फिर वहाँ पे ही क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता. कई बार ऐसे भी होता है यू सी अ शीट एंड देन यू रियलाइज़ कि यार दूसरे रूम में जो एक ग्रे शीट चाहिए और ये रूम में ग्रे शीट चाहिए, वी कैन यूज़ द सेम शीट इन बोथ द रूम्स बिकॉज दोनों रूम्स के कलर पैलेट के साथ वो अच्छे से मैच हो रही है. तभी उसके हिसाब से क्वांटिटी चेंज करना, ऑल्टर करना और बताना पॉसिबल नहीं होता. तो कुछ वक्त ऐसे भी होता है, कुछ बार ऐसे होता है कि हम उनको तभी के तभी क्वांटिटीज़ बता देते हैं. सो इट्स ईजियर फॉर यू टू फाइनलाइज द डील एंड वॉक आउट द स्टोर. तो आपका सिलेक्शन भी हो गया, क्वांटिटी भी फाइनल हो गई. बट जस्ट इन केस तभी के तभी अगर क्वांटिटी आपको बताना पॉसिबल नहीं है तो यू कैन ऑलवेज कम बैक, डू द कैलकुलेशन एंड देन गो बैक. नाउ और एक चीज़ है, लैमिनेट सिलेक्ट करते वक्त भी एक रूम में जो भी 2-3 लैमिनेट्स आने वाले हैं तो एक दूसरे को लगा के देखना कि वो एक दूसरे के साथ कैसे अच्छा दिख रहा है कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है. फिर अगर आपके पास 2-3 ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन लगा के देखो, क्लिक पिक्चर्स एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि वो कैसे लग रहा है. एंड इफ़ एट ऑल उसके साथ कोई हेडबोर्ड है जो ब्लू कलर का है बट आपके पास हेडबोर्ड का फैब्रिक नहीं है, तो यू कैन चूज़ अ लैमिनेट विच इज़ क्लोजेस्ट टू दैट शेड, और एक प्लेस होल्डर जैसे आप उसको पकड़ के खाली देख लो, आपको अंदाज़ा आ जाता है. जैसे इन केस ऑफ TV यूनिट, इफ़ वी आर सिलेक्टिंग अ मटीरियल, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग टाइल के शॉप में हैं या हम लैमिनेट के शॉप में हैं तो हम प्लेन ब्लैक कलर का या ब्लैक ग्लॉसी कलर का कोई तो सैम्पल मंगवा लेते हैं और जो एक TV जैसे काम करता है, और वो सैम्पल मटेरियल के ऊपर पकड़ के हम देख लेते हैं कि अगर इसके सामने TV आएगा तो कैसे दिखेगा. जब आपको बेड के लिए, हेडबोर्ड के लिए फैब्रिक सेलेक्ट करना है या कर्टन सेलेक्ट करना है तो व्हाट वी डू इज जनरली वी कैरी छोटे छोटे सैम्पल्स, जो भी लैमिनेट्स आपने साइड पे लगाए, तो बहुत सारा वेस्टेज में लैमिनेट्स छोटे छोटे टुकड़े पड़े होते हैं, तो हम उनके छोटे छोटे पीसेस कट करवा के ले लेते हैं कारपेंटर से और सब कुछ कैरी करते हैं हमारे साथ. सो हर एक रूम का, इवन दो यू कांट सी द रूम इन रियलिटी, बट सारे पीसेस साथ में लगाकर फैब्रिक्स के साथ आपको एक आइडिया आ जाती है कि कौन सा कलर किसके साथ कैसा लग रहा है. Yes, that's another tip. So yes, this was a teeny tiny part of I think the entire series. और जैसे हम ये वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, I have just realized that you know it's not possible to just cover everything in 9 episodes or so. So let's see कितने episodes होते हैं, because आज भी हमने जो टॉपिक कवर किया है, जो डिसीजन फटीग वाला, सिलेक्शन, मटेरियल सिलेक्शन वाली जो स्टेज है, उसमें भी आप फाइनल जब रेडीमेड फर्नीचर सिलेक्शन के लिए जाओगे उसके लिए कुछ अलग चीज़ें होंगी. सो लेट्स सी क्या होता है.
बट आई एम सुपर हैप्पी विद दिस वीडियो। मुझे बताइए आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा, कोई नई चीज़ जो आपने अगर आज इस वीडियो से सीखी है तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए। सो हर बार हम जब एक नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और हम हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। एंड या मुझे नीचे कमेंट्स में और एक चीज़ बताना, अगर आप एक होम रेनोवेटर हो, ऐसे कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आपको वीडियो बना के चाहिए, डेफिनेटली लेट अस नो, वील ट्राई आवर बेस्ट टू कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।